हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। हम लोग क्लास 9 के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में चल रहे थे। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए हुए हैं स्टूडेंट्स, और क्या क्या इसके अंदर है इसको जानने के लिए आपको लास्ट तक जाना जरूरी है। और स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे चैनल से बहुत कोई जुड़े हुए हो, लेकिन अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चलो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस करो ताकि ऐसे वीडियो बनते के साथ तुम्हारे पास तुरंत उपलब्ध हो जाए। हाँ, सबका मैथ फेवरेट सब्जेक्ट और मैथ अच्छा होना चाहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, देखो सबका मैथ जो है स्ट्रांग हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, जो वीडियो को कमेंट्स नहीं करते हो, लाइक और कमेंट्स करो, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। और स्टूडेंट्स, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। तो चलो देर न करते हुए इस वीडियो में क्या क्या है आगे है उसको अंत तक देखो और बार बार प्रैक्टिस करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। एक्सरसाइज 6.1 का सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ ए बी और सी डी दो लाइन है। दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करता है? एट पॉइंट ओ पर। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी एंगल और ये दोनों का एडिशन, ए ओ सी ये एंगल है और दूसरा एंगल है बी ओ ई, इन दोनों का एडिशन 70 डिग्री गिवन है। और ये एंगल बी ओ डी ये एंगल 40 डिग्री गिवन है। ये गिवन है, फिगर गिवन है और फाइंड करना है दो चीज। एक है एंगल बी ओ ई और बी ओ ई ये एंगल, और दूसरा एंगल रिफ्लेक्स सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स, मतलब ये पूरा एंगल। तो देखो, आपको क्वेश्चन में फिगर के अलावा एक फिगर और बनाना है। तो यहाँ थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग कुछ सपोज कर लें। ये एंगल ए ओ सी को x सपोज कर लिया एंड बी ओ ई को y एंड सी ओ ई, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है z सपोज किया। यहाँ 40 डिग्री गिवन है स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे आसान है क्या, यहाँ पर ये आपके साथ दिया हुआ है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये वर्टेक्स है और इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसको क्या बोलोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितने का होगा जी? यानी एक्स का वैल्यू आया 40 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। और सेकेंड गिवन क्या है, यहाँ पर दो एंगल का एडिशन, यानी जिसको हम लोग x और y के टर्म में लिख लिया। यहाँ पर x और y इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है, 70 डिग्री गिवन है, और जबकि x का वैल्यू अभी तुरंत फाइंड किए हो 40 डिग्री, तो y का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये y आपको मांगा क्या है? रिक्वायर्ड टू फाइंड, यहाँ रिक्वायर्ड टू फाइंड बी ओ ई है, बी ओ ई यानी दिस एंगल, बी ओ ई यानी y फाइंड करना है और दूसरा रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, एक का वैल्यू क्या आ गया, इस का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू 30 था। तो ये y एक एंगल आपको फाइंड करना था जो आपको मिल गया है। अब सेकेंड है आपके टारगेट रिफ्लेक्स फाइंड करने के, रिफ्लेक्स एंगल जेड फाइंड करने के लिए। तो रिफ्लेक्स एंगल जेड फाइंड करने का दो तरीका है। या तो जेड को आप ये ऐसा
लिख सकते हो टोटल एंगल का एडिशन कितना होता है 360, और जेड का वैल्यू अभी तुरंत जेड का वैल्यू क्या निकाले हो जी, जेड का वैल्यू फाइंड किए थे, हाँ जेड का वैल्यू कितना है 140। वो कैसे आया, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों एंगल का एडिशन, ठीक है, तीनों एंगल का एडिशन कितना है 180। क्यों, यहाँ पर ए बी स्टैंड्स ऑन ना, ए बी लाइन है जिस पर ओडी स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो अब ये ओडी स्टैंड कर रहा है लाइन के ऊपर ये, तो यानी दिस एंगल और दिस एंगल का वैल्यू कितना आएगा 180 आएगा। तो ये 180 में से आप माइनस कर गए 40 डिग्री, तो ये एंगल का वैल्यू आया 140 डिग्री। तो दूसरा तरीका क्या बोल सकते हो, एक्स का वैल्यू, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू 140, एक्स का वैल्यू कितना है जी, एक्स का वैल्यू 40, तुम्हारा ये 140 और ये 40, ठीक है, ये वैल्यू ये 30, तो इनका ये देखो सबका वैल्यू 40 140 40 एंड 30 230, इसका रिफ्लेक्स ऑफ जेड पूरा लिखना पड़ेगा जी, रिफ्लेक्स ऑफ जेड COE इक्वल टू 250 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लाइन XY एंड MN आर इंटरसेक्ट एट O, क्या है XY और MN, ये दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, और ऐसे है ये गिवन है, ये एंगल यहाँ यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है 90 का एंगल है, और यहाँ देखो A इज टू B, दो का रेशियो, यहाँ A एंगल है और ये B एंगल है, दोनों एंगल का रेशियो कितना गिवन है जी, रेशियो गिवन है 2:3। आपको ये C एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, C एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो दूसरा फिगर बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फाइंड करना है ये एंगल C। चलो जी, यहाँ क्या गिवन क्या है, एक एंगल 90 है, ये 90 डिग्री है, और A इज टू B इक्वल टू 2:3। कैसे लिखते हैं जी, इसको लिखते हम लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ, A बाई बी इक्वल टू A बाई बी का वैल्यू क्या लिखोगे 2/3, एंड 2/3 इसको कोई कांस्टेंट जिसको कैंसिल किए थे, यानी उसका वैल्यू आपने K ले लिया, K से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो फिर A का वैल्यू क्या आया जी 2K, B का वैल्यू क्या आया 3K। अब ये 2K और 3K यहाँ निकाला हुआ है, और ये देखो ये पूरे एंगल का एडिशन कितना हुआ जी 180, क्योंकि OP स्टैंड करता है XY के ऊपर, तो दो एंगल का एडिशन लीनियर पेयर से एक 90 प्लस 90 180 होता है, दोनों का एडिशन उसके बराबर होता है। और अब एक एंगल अगर 90 है तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा, ये A प्लस बी, यानी A प्लस बी का वैल्यू कितना आया जी 90 आया। अच्छा, अब दोनों A का अभी आप निकाल चुके थे 2K और B का 3K, तो 2K प्लस 3K इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का वैल्यू पुट किया और आया 5K इक्वल टू 90, और यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा K इक्वल टू 90/5, ठीक है, कितना आया 18 डिग्री। और ये 18 डिग्री आने के बाद अब बारी है आपको वैल्यू A और B के फाइंड करने की। चलो A और B के वैल्यू निकालो, A इक्वल टू क्या था 2K और B इक्वल टू था 3K, तो यहाँ आया आपका 18 इंटू 2 36 डिग्री A का वैल्यू, और B का वैल्यू तुम्हारा 18 इंटू 3 54 डिग्री, ठीक है। यानी अब है क्या, देखो MOY फाइंड करना है, यानी वो तुम्हारा C फाइंड करना था, C का वैल्यू फाइंड करना था। तो देखो ये क्या है, A प्लस 90 के बराबर वो तुम्हारा MOY है, A है 36 डिग्री, अभी तुम तुरंत निकाले हो, और दूसरा एंगल है 90 का, तो दोनों को ऐड करो 126 डिग्री।
तो यहाँ अब MOY है ना, और ये इक्वल टू क्या है C, और ये 126 डिग्री तुम्हारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। इस तरह से C का वैल्यू कितना आया 126। खाली प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस ही तुमको मास्टर बना सकता है, ठीक है, प्रैक्टिस ही तुमको मास्टर बना सकता है। और बार बार लिख लिख के सॉल्व कर जाओ। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये देखो P है ना, PQR, ठीक है, PQR, तो PQR कौन सा है जी, ये एंगल है PQR। और दूसरा एंगल है ना PRQ, दूसरा एंगल है PRQ। ये दो एंगल है, इन दोनों एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है इसका एक्सटीरियर एंगल ये और ये एक्सटीरियर एंगल ये, यानी PQS और PRT ये दोनों बराबर है, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है ना। प्रूव कर जो करना है उसको आप यहाँ से देखकर सीधा कॉपी कर जाओ जी, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। लेकिन गिवन क्या था, चलो गिवन जो है यहाँ पर आप प्रूफ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर लीनियर पेयर है ना, कौन सा रे, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म करेगा उसका सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसको आप लीनियर पेयर बोलते हो। चलो यहाँ पर थोड़ा सा इजी करने के लिए एक काम कर जाओ, एक को एंगल ए सपोज किया, इसको भी ए सपोज कर लिया। क्यों ए सपोज किया जी, गिवन है तुम्हारा दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों को एंगल को इसको आपने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो ए के बराबर है। चलो अब ये एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल को एक को बी सपोज किया और दूसरे को सी, पता नहीं ये इक्वल है कि नहीं, आपको इक्वल प्रूव करना है, लेकिन इक्वल है कि नहीं दोनों को अलग अलग सपोज किया। हाँ ये भी कर सकते थे, 1 2 3 4 करके भी सपोज कर सकते थे। तो चलो यहाँ पर एक को बी लिया और दूसरे को सी सपोज किया है। अब यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर एस टी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट क्यू, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, क्यू पर, हेंस द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स दिस इज 180 डिग्री। यानी यहाँ पर इस केस में आप दूसरे तरह से भी समझ सकते हो, ये रे स्टैंड कर रहा है इस लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ दो एंगल आपके सामने हैं, एक ए और एक बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इस साइड आप a प्लस सी इक्वल टू 180 बोल सकते हो। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर दोनों के लास्ट में इक्वल टू के बाद 180 है तो दोनों को इक्वेट भी कर दे सकते हो, ये नहीं चाहो तो आप इक्वेट भी कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी। अच्छा, यहां से क्या दोनों साइड a है कैंसिल कर सकते हो ना जी, तो क्या मिला, ये b इक्वल टू सी आया ना, ठीक है। यहाँ एक मेथड यहाँ लेफ्ट साइड बना हुआ है जिसको आप कॉपी कर सकते हो, राइट साइड दूसरा थोड़ा सा चेंज कर दिया, जिसमें b इक्वल टू सी प्रूव करने का हमने दूसरा थोड़ा सा चेंज किया, चेंज नहीं है उसमें, मेथड एक ही है, यानी b इक्वल टू सी प्रूव हो गया। और b इक्वल टू सी कौन सा प्रूव करना था जी, यहाँ पर प्रूव करना था रिक्वायर्ड टू प्रूव b इक्वल टू सी। चलो इस तरह से ये भी सारे को क्लियर हो गया है। अब चले आओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ फिगर में क्या कह रहा है कि इन फिगर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी, है ना, ए ओ बी, देखो एक है ए ओ ए, दूसरा है ओ बी। पता नहीं ये आप एक बार ये खींचे हो और दूसरा बार फिर से ये खींचे हो, तो हो सकता है ये छोटा बड़ा हो, लेकिन अभी क्या बोला है कि ए ओ बी को आपको लाइन प्रूव करना है। यानी लाइन प्रूव करने के लिए सिंपल सा बोलोगे
कि ये एक रे है और ये ऑपोजिट रे है ना। तो ऑपोजिट रे अगर है तब जाकर ये यहाँ पर तुम्हारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। नाउ चलो अब इसमें रिक्वायर्ड टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग आगे चल कर देखते हैं। और गिवन क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसको आप इक्वेशन 1 सपोज करो, कॉल करो। अच्छा, अब ये किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट अगर वो है, इसके चारों तरफ अगर जो एंगल है, इसको क्या देखे थे हम लोग, कंप्लीट एंगल ना। और कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है जी, इसका एडिशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये इसके चारों साइड चार एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, एक एक्स, एक वाई, एक तुम्हारा जेड और एक डब्लू, चार एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स प्लस वाई डब्लू प्लस जेड इक्वल टू 360। इसको साथ साथ रखे हैं, क्यों, यहाँ डब्लू प्लस जेड इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस वाई, और डब्लू प्लस जेड के जगह पर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से एक्स प्लस वाई। तो अब x प्लस वाई को रिमूव किया तो यानी ये क्या आया, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, 2 बार x है जी, 2 बार y है, तो ट्वाइस एक्स प्लस वाई। और इस 360 को आप लिख लो 2 इंटू 180, ताकि यहाँ से हम लोग कैंसिल कर जाए। तो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया, 180 आया, ठीक है, x प्लस 1 का वैल्यू 180 आया। तो लीनियर पेयर क्या था जी, लीनियर पेयर था कि अगर कोई लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करता है, तो यहाँ पर दो एंगल अगर फॉर्म करता है, पेयर है ना, दो एंगल फॉर्म करता है तो 180 होता है। जरा सा इसका कन्वर्स यूज कर जाओ, ये दोनों का एंगल का एडिशन अभी कितना बोला है, 180। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स क्या है, y, ठीक है, यहाँ पर वो 180 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सा है जी, नॉन कॉमन आर्म है एक OA और दूसरा OB। ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो क्या बनेगा, ऑपोजिट रेज होगा, और वो ऑपोजिट रे जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AOB इज ए लाइन। तो कन्वर्स लगाएंगे किसका, तो तुम्हारा लीनियर पेयर जो एक्सियम है उसका कन्वर्स लगाएंगे और प्रूव कर डालेंगे कि AOB एक लाइन है। चलो इस तरह से ये भी आपको क्लियर हो गया। और 5वां नंबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं के लिए भी जो है ये काम करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। तो 5 नंबर को समझने का 2-3 तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ जाओ, समझो, समझा ले क्वेश्चन को, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिगर में गिवन क्या है कि POQ इज ए लाइन, कौन सा लाइन है जी, ये POQ एक लाइन है, और OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। यहाँ OR ये है परपेंडिकुलर का मतलब, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर है ना। एंड SO इज अनदर रे बिटवीन OP एंड, है ना, OP और OR के बीच में ये कोई रे है, ठीक है, ये कोई रे है, कौन सा, OS। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कहीं कुछ हो सकता है। ये रे क्या है, OS ऐसे है, ठीक है ना, OS एक दूसरा रे है, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS कौन सा है, ROS है तुम्हारा ये एंगल, ये पूरा पार्ट जो है, ये एंगल जो है ROS है। ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। ये QOS और POS का डिफरेंस का हाफ है। थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, इसको इजी करने के लिए हम यहाँ नेमिंग कर गए हैं एंगल्स का। ये एंगल जो SOQ मांगा गया है, SOQ यानी ये एंगल है SOQ, इसको सपोज कर लिए हैं C, और जो और एक है POS इसको सपोज कर लिए हैं B,
और इन दोनों के बीच में देखो ये एंगल है ए, तो इसको रिक्वायर्ड टू प्रूव को उस फॉर्म में जो बाद में सपोज किए हैं इस फॉर्म में लिख दिए हैं कि ए दिस एंगल ए यानी क्या है आर ओ एस है ए इक्वल टू हाफ इंटू सी माइनस बी, ये सी है बड़ा एंगल माइनस बी, इनका इसका डिफरेंस है। चलो तो यहाँ सपोज किया हुआ है परपेंडिकुलर 90 दिया हुआ है, अगर 90 है तो ये पार्ट अगर 90 है तो ये पार्ट भी 90 होगा। आप दो तरीके से अलग अलग तरीके से प्रूव कर सकते हो। अब अगर तुम एक रे स्टैंड करता है, कौन सा रे स्टैंड करता है जी, एक रे स्टैंड करता है ओ आर स्टैंड करा दिए हो किस पर, पी क्यू के ऊपर, तो दोनों साइड का एंगल का एडिशन कितना होगा, 90 एक है और दूसरा एक एडिशन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख जाओ, और दूसरा ये क्या है आर ओ क्यू इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, है ना, दो एडजेसेंट एंगल का एडिशन कितना है 180, आप लीनियर पेयर बोल सकते हो। तो यहाँ इन तीन एंगल का एडिशन अगर 180 है, 90 को राइट साइड ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा a प्लस बी इक्वल टू 90, यानी ये एंगल a और ये एंगल a और ये एंगल b का एडिशन कितना है जो 90, उसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज किया। चलो अगले बार सिमिलरली आप काम करने गए तो ये b प्लस सी, चलो b कौन सा एंगल जी, हम कलर चेंज कर दें, यहाँ देखो ये एंगल है b और ये पूरा है ये c, तो b प्लस सी 180 होगा। फिर से अब की बार कौन किसको स्टैंड कराए हो जी, इसको स्टैंड कराए हो, किसको, यहाँ पर ओ एस को स्टैंड कराए हो पी क्यू के ऊपर, तो ये लीनियर पेयर से ये 180 आया जी। अब ये 180 आने के बाद 180 को 2 इंटू 90 के फॉर्म में लिखे और ये b प्लस सी, तो क्या लिखा b प्लस सी को 2 इंटू 90 लिखा था। अब 90 के जगह पर यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 पर 90 के जगह पर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, इसका वैल्यू इस इक्वेशन का यूज किया तो ट्वाइस a प्लस बी, ये क्या आया जी b प्लस सी ना, b प्लस सी इक्वल टू ये आया ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b आया। चलो यहाँ देखो b और b तुम्हारा लाइक टर्म है, इसको क्यों ना एक साइड लेके जाएं, तो ये एक साइड लेके जाओगे क्या आएगा जी, एक साइड लेके गए और यहाँ a है और यहाँ c है। चलो तो हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर ट्वाइस a इक्वल टू b प्लस सी, पहले से था ना जी b प्लस सी था, अब इस b प्लस सी को हम माइनस में ट्वाइस b लिख गए, तो क्या आएगा यहाँ b से ट्वाइस b सब्ट्रैक्ट किए हो जी, b से ट्वाइस b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा माइनस b, यानी ये c माइनस b आया, किसके इक्वल टू 2a के इक्वल टू, और ये a इक्वल टू क्या आएगा c माइनस b बाई 2, क्या यही प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये आप इक्वेशन बनाना और इक्वेशन को सही ढंग से इक्वेट करके सॉल्व करना, इसमें गलत कर जाते हो, इसका प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर जाओ ये क्वेश्चन, ठीक है, ताकि किसी को इसमें कहीं कोई डाउट न रह जाए, किसी का इसको सॉल्व करने में कोई गलती ना हो जाए। तो ये वेरी लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ठीक है, देखो यहाँ है वाई एक्स है, आप उल्टा साइड प्रोड्यूस कर रहे हो जी, किधर प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको प्रोड्यूस कर रहे हो इस साइड, प्रोड्यूस कर रहे हो किधर जा रहा है जी, यहाँ पर आया प्रोड्यूस किया, कहाँ तक प्रोड्यूस किए हो P तक, ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन के साथ फिगर ड्रॉ करना है, फिगर गिवन नहीं है जी, फिगर क्वेश्चन के साथ गिवन नहीं है, आपको अपना फिगर बनाना है और उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। है ये वाई क्यू
ठीक है। वाई क्यू इज द बाइसेक्टर, क्या है ये, वाई क्यू इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या है जी, वो दोनों दो इक्वल एंगल में बांटने वाला, इसलिए यहाँ सपोज क्या किया गया है, एक ए और ये भी एंगल ए, दोनों एंगल को ए सपोज कर लिया गया है। अब क्या करना है इसमें, तुम्हारा ये एंगल देखो जी, ये 64 का पहले गिवन था, ये 64 का गिवन था। इफ क्यू वाई बाइसेक्ट्स, दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया, तो आपको फाइंड करना क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, है ना, क्यू वाई पी, दो वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो टू फाइंड क्या है, एक्स वाई क्यू। अच्छा चला मार्क कर लिया जाए, एक्स वाई क्यू आपको फाइंड करना है किसको, दिस एंगल। और सेकंड रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स, यानी यहां से यहां तक का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ ए मालूम है, ए निकालने के बाद देखो ए प्लस एक 64 फाइंड करना है और एक 360 में से ए माइनस कर देना है, बस दो ही काम करना है जी यहाँ पर। तो चलो पहले हम लोग वही लीनियर पेयर लगाते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर लगाओगे, रे स्टैंड करता है किसके ऊपर, है ना, ये आपका सबसे पहले गिवन था, ये गिवन था, ये रे स्टैंड करता है पी एक्स के ऊपर, पी एक्स, यहाँ वाई पी और वाई एक्स ऑपोजिट रेज है, यानी वो एक लाइन है और एक लाइन के ऊपर जब वो स्टैंड करता है तो दोनों एंगल का एडिशन कितना आया, 180। अच्छा अब दोनों एंगल को अलग अलग ना लिख के, दोनों का एक एंगल को, ये पूरा एंगल ए प्लस ए के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ए प्लस 64 इक्वल टू 180 आया जी। एंड ए को सेपरेटली ना लिखकर उसको ऐड कर दो, 2a प्लस 64 इज इक्वल टू 180। 64 को राइट साइड ट्रांसपोज करो, तो राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो 180 माइनस 64 इज 116। अच्छा आपको ए का वैल्यू चाहिए ना, ए का वैल्यू क्या होगा, 116 डिवाइडेड बाई 2, काटो ये कितना आएगा, 58 डिग्री आएगा, तो ये 58 डिग्री आ गया इसका वैल्यू, ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू आ जाना ही बहुत कुछ है। ठीक है स्टूडेंट, जहां जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद आप उसको सॉल्व करते चलो, और सारा देख के नहीं करोगे, ठीक है, पहले समझो और समझने के बाद वो आप खुद से प्रैक्टिस करो। ए का वैल्यू 58 आ गया, ए का वैल्यू ये भी 58 है, ये भी 58 है, क्या है ये 58 डिग्री और ये भी 58 डिग्री आया। अच्छा अब आपको क्या चाहिए जी, एक्स वाई क्यू को क्या बोले, एक्स वाई क्यू यहाँ निकाले थे, ए प्लस 64, ए प्लस 60 और 58 एंड 64 इज 122 डिग्री। एक आंसर यहाँ बनता है और दूसरा आपको रिफ्लेक्स, ठीक है, किसका निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल किस, वो इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। 360 से माइनस कर दो ए को, ए का वैल्यू है 58 डिग्री, माइनस किया दैट इज 302 डिग्री। ठीक है, तो दो आंसर लास्ट में, ये आंसर जरूर कोट करो दोनों आंसर। एक आंसर यहाँ से तुम देखो, यहाँ से कितना लिखा 122 डिग्री और दूसरा यहाँ 302 डिग्री। इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट ये हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो इससे लाभान्वित हो सकें। और स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे चैनल से तो जुड़े हुए हो, लेकिन वीडियो को जो है सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ तुम्हारा, चलो इसी तरह के किसी वीडियो के साथ जल्दी ही अगले बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।